हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने अव्यय के बारे में क्या है और उसको वाक्य के माध्यम से भी समझाए हुए थे। बहुत सारे अव्यय भी आप लोग को सामने रखे हुए थे जो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आज का जो मेरा टॉपिक है विभक्ति है। विभक्ति के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं विभक्ति होता क्या है। देखिए, संस्कृत में बहुत ही विभक्ति भी चैप्टर बहुत ही आम भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग, जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा कारक जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष से जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष का बोध हो बोध हो बोध हो उसे विभक्ति विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। चलिए, जैसे देखिएगा आप लोग दोस्तों, जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष का बोध हो। हमको कारक का भी कुछ इसमें आवश्यकता पड़ता है और कुछ वचन का भी। जो वचन आप लोग से वचन चैप्टर से आप लोग काफ़ी परिचित है, जो हमने पिछले वीडियो में वचन के बारे में पढ़ाए हुए थे। चलिए जैसे देखिए विभक्ति होता है क्या है। विभक्ति का जैसे देखिए प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी, ये 7 विभक्तियां होती है। ये 7 विभक्तियां होती है। सात विभक्तियां होती है। प्रत्येक आप लोग स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा। प्रत्येक विभक्ति में प्रत्येक 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। प्रत्येक विभक्ति में कितने वचन होते हैं दोस्तों? 3 वचन होते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे देखिए प्रथमा, हम स्टार पॉइंट थोड़ा देते हैं, आप लोग को समझाते हैं। प्रथमा विभक्ति मान के चलिए, ठीक है। प्रथमा विभक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति में कितना वचन बोले हैं? 3 वचन बोले हैं, नहीं? तो प्रत्येक व्यक्ति, इसमें भी एक वचन, 3 गो वचन होगा। एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। ठीक है दोस्तों, 3 टाइप से प्रत्येक व्यक्ति में वचन होते हैं। प्रथम व्यक्ति में भी आपको 3 वचन होंगे,
द्वितीय विभक्ति में भी 3 वचन होंगे, तृतीय विभक्ति में भी 3 वचन होंगे, चतुर्थी विभक्ति में भी 3 वचन होंगे, पंचमी विभक्ति में भी 3 वचन होंगे, षष्ठी विभक्ति में भी 3 वचन होते हैं, सप्तमी विभक्ति में भी 3 वचन होते हैं। जैसे मान के चलिए आप लोग पढ़े होते जैसे स तौ ते, तो स तौ ते प्रथम पुरुष में क्या होता है? स आता है। द्वितीय पुरुष में क्या होता है? तौ आता है। बहुवचन में ती आता है। क्या होता है? स तौ ते, है कि नहीं? तो प्रत्येक व्यक्ति में 3 वचन होते हैं। अब आप लोग कहिएगा सर तो आप तो पुरुष पर रहे हुए थे, प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। तो नहीं, जब आप लोग आगे पढ़िएगा, शब्द रूप पढ़ाएंगे तो ये उससे विभक्ति के रूप में काम करता है। स तौ ते, तम तौ तम, तेन तभ्यम ते। जो अभी विभक्ति पढ़ रहे हैं, जब कारक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम वो से विभक्ति किस रूप में प्रयोग होता है उसके बाद में अभी आप लोग इतना ही तक रह सकते हैं, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा इसे बताएंगे तो फिर आप लोग समझ में नहीं आएगा। तो ये हम बताना आपको चाहते हैं। कारक पढ़ाते तो उससे हम व्यक्ति जरूरी पढ़ते, तो फिर व्यक्ति नहीं पढ़ाते तो दिक्कत हो जाता समझाने में आप लोग को। इसलिए व्यक्ति हमको पढ़ाना पड़ा है, क्योंकि कारक के पहले विभक्ति जानना जरूरी होता है। और हमेशा याद रखिएगा, स्टार पॉइंट पे में लिखा दिया है, प्रत्येक व्यक्ति में भी 3 वचन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देगा प्रत्येक व्यक्ति में कितने वचन होते हैं? ऑप्शन में रहेगा 3, 4, 5। क्या मारिएगा? 3। प्रत्येक व्यक्ति में 3 वचन। प्रथमा में भी 3 वचन मिलेगा, द्वितीय में भी 3 वचन मिलेगा, तृतीय में भी 3 वचन मिलेगा, चतुर्थी में भी 3 वचन मिलेगा। यानी कि प्रत्येक विभक्ति में 7 विभक्ति होते हैं, 7 विभक्ति में आपको 3 वचन मिलते हैं। संस्कृत में कितने विभक्ति होते हैं? 7 विभक्ति होते हैं। नहीं तो प्रथमा द्वितीय इस तरह आपको 7 विभक्तियाँ हैं। तो हमको पूरा उम्मीद है जो आपको विभक्ति चैप्टर आपको पढ़ाए हैं समझ में आया होगा, जिसके द्वारा कारक और वचन दोनों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। और इसके आगे फिर डिटेल से और पढ़िए कारक चैप्टर पे। और यही जो मेरा जो विभक्ति का चैप्टर विभक्त, देखिए विभक्ति का अर्थ होता है, वी माने होता है, देखिए विभक्त, वी का अर्थ होता है पूर्ण रूप से विभाजित करके, भक्ति माने कि एकदम पार्ट बाय पार्ट। विभक्त माने होता है बांटना। अभी प्रथम व्यक्ति में कितने बचे, कितने टाइप में बांटा है? 3 टाइप में बांटा है। द्वितीय में कितने टाइप में बांटेगा? 3 टाइप में बांटेगा। तृतीय में कितने टाइप में बांटेगा? तृतीय व्यक्ति में 3 टाइप से बांटता है। माने कि विभक्त का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके 3 टाइप से बांटना। 3 वचन में बांटा है कि नहीं? तो ये विभक्त का मतलब होता है बांटना, कोई भी चीज को टुकड़ा टुकड़ा करके बांटना 3 टाइप से, यानी कि पढ़ने और लिखने और समझाने वालों को सुविधा रहे, इसीलिए विभक्ति चैप्टर बनाया गया है। सो आपको पढ़ाने वाले को पढ़ाने में सुविधा रहे, लिखने वाले को लिखने में, और पढ़ने वाले को हम पढ़ने के लिए सुविधा रहे, इसीलिए विभक्ति। नहीं तो एक चीज में ही एक लाइन में ही इसे लिख सकते हैं। एक लाइन में इसलिए नहीं लिखा जाता है ताकि आपको सब एक ही लाइन में, तो आप याद करने में प्रॉब्लम होगी, लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इसको पार्ट बाई पार्ट बनाया गया है। विभक्त का मतलब होता है बांटना। प्रत्येक व्यक्ति में भी 3 वचन रखा गया। अगर प्रत्येक व्यक्ति 6, 7, 8 वचन रहे तो फिर अगर आपको कॉपी में लिखना हो लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं। तो इसीलिए विभक्त का मतलब होता है बांटा। प्रत्येक व्यक्ति में 3 वचन के रूप में बांटते हैं इसको। तो हमको पूरा उम्मीद है से वीडियो आपको अगर जितने बच्चे के स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, साइड हो गए हम। और पूरा उम्मीद है से आपको यह विभक्ति चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।